एक गांव में एक गरीब किसान रहमत अपने बेटे अमीन के साथ रहता था। वे दोनों दिन भर मेहनत करते, गेहूं उगाते और अनाज जमा करते। उनकी खास बात यह थी कि वे गांव के गरीब लोगों को सस्ता अनाज देते और कभी किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाते। गांव के सब लोग उनकी इज्जत करते। बच्चे उन्हें चाचा रहमत कहकर बुलाते और उनका बेटा अमीन भी बाप की तरह रहम दिल और नेक था। एक दिन रब की खास रहमत हुई। जोरदार बारिश हुई और इस साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी निकली। किसान और उसका बेटा बहुत खुश थे। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हर तरफ खुशियां, कह कहे और शुक्राने के नारे थे। मगर खुशियों की यह रोशनी ज्यादा देर न टिक सकी। उसी रात में कुछ नकाबपोश चोर गांव में आ घुसे। वे लोग अनाज के गोदाम लूटने लगे, घरों में घुसकर कीमती सामान छीनने लगे और जो विरोध करता उसे मारा पीटा। लोग डरे सहमे घरों में छिप गए। गांव की खुशियां जैसे राख हो गईं। जब चोर रहमत के गोदाम की ओर बढ़े तो अमीन ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन चोर ज्यादा थे। तब रहमत ने एक बड़ी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। वह चोरों के आगे जाकर बोला, यह अनाज हमारे लिए ना है, गरीबों के लिए है। अगर तुम लूटोगे तो वे भूखे मरेंगे। अगर दिल में जरा सा भी इंसानियत बाकी है तो इस गेहूं को छोड़ दो। चोरों का सरदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर हैरत से बोला, तुम अपनी चीज की नहीं दूसरों की फिक्र कर रहे हो? रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो दूसरों का दर्द नहीं समझे वो जमीन पर बोझ है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद चोरों ने गोदाम को छोड़ा और बाकी गांव का सामान वापस कर दिया। कुछ तो शर्मिंदा होकर जमीन पर बैठ गए। अगले दिन सूरज निकला तो गांव में सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि एक नया सबक भी था। सच्चाई, हमदर्दी और कुर्बानी इंसान को सबसे ताकतवर बना देती है। उस दिन के बाद गांव के लोग रहमत और अमीन को सिर्फ किसान नहीं, गांव का हीरो मानने लगे।